हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य ने दिविशा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ कहो। मैं जैसा हूँ, जितना भी बुरा हूँ, पर बुराई मेरे ऊपर उतनी हावी नहीं है कि मुझे किसी बच्ची के खून का प्यासा बना दे। और उसकी इस बात पर दिविशा झूठी मुस्कुराहट देते हुए कहती है, तुम कितने बुरे हो लक्ष्य चौधरी, ये मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। अभी तुम ही कुछ घंटों पहले इन्हीं बच्चों की जान को बंदूक की नोक पर रखे बैठे थे और अब इस बात से मुकर रहे हो। इतना कहकर वो उसे घूरने लगी। लक्ष्य हंसते हुए बोला, तुम भोली हो या बेवकूफ़। इस पर दिविशा ने उसे हैरान होकर देखा तो लक्ष्य मुस्कुराता हुआ बोला, भोली तो तुम हो, पर बेवकूफ़ तुम्हें तुम्हारे खौफ ने बना दिया। लक्ष्य चौधरी इतना भी लाचार नहीं कि उसे अपना काम निकलवाने के लिए बच्चों की जान लेनी पड़े। दिविशा बस ठगी सी उसे देख रही थी। उसके मुंह से एकदम से निकला, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? लक्ष्य हल्के से हंसकर बोला, हाँ, बच्चों को नहीं मार सकता, लेकिन बड़ों को मारते वक्त मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपते। तो ये मत सोच लेना कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, क्योंकि तुम्हारे शास्त्री काका का जीवन की डोर अभी भी मेरे हाथों में है। तो कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। यू नेवर नो। ओके जान। ये कहते हुए वो किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। उसी वक्त उन दोनों का ध्यान चाहत पर गया, जो कि लक्ष्य की शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। लक्ष्य ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी जेब से उसको फ़ोन निकाल कर देते हुए कहा, बेटा लो, आप इसमें कार्टून देखो। इस पर चाहत ने दिविशा को देखा तो दिविशा ने हामी भर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच में हो रही कोई भी बात चाहत को सुनाई पड़े या उस पर उन चीज़ों का असर हो। तभी दिविशा बोली, तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस पर लक्ष्य उसे देखते हुए बोला, डार्लिंग, अभी ज़िंदगी जी कहाँ है तुमने? अभी तो तुम्हें अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी घटिया इंसान के साथ जीनी है। दिविशा उसे गुस्से में घूरती हुई बोली, आई हेट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और इतना कहकर उसने अपना मुंह मोड़ लिया। लक्ष्य मुस्कुराते हुए अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, बट आई लव यू यार। समझ नहीं आता क्या तुम्हें? कौन सी भाषा में इजहार करूं कि तुम्हें मेरा प्यार समझ आए? दिविशा उसका हाथ झटकते हुए बोली, आज के बाद मुझे छोड़ने की कोशिश भी मत करना लक्ष्य चौधरी। घिन आती है मुझे तुमसे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ कुछ भी करोगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। उसकी यह बात सुनते ही लक्ष्य गुस्से में अपने एक हाथ से उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे इतने भी अच्छे दिन नहीं आए हैं कि अब लक्ष्य चौधरी तुम्हारा फ़ायदा उठाए। और जिस छुअन से अभी घिन आ रही है ना तुम्हें, इसी छुअन के लिए तड़पा ना दिया तो फिर देखना। और इतना कहकर उसने दिविशा का चेहरा झटक दिया। फिर लक्ष्य ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, मेरे माँ पापा के सामने ढंग से बिहेव करना। अगर उन्हें ज़रा भी सच्चाई की भनक हुई कि हमारे बीच जो भी है उन तक पहुँचा तो तुम्हारे आश्रम के लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। इस पर दिविशा ने कहा, तुमसे इसी चीज़ की उम्मीद है मुझे। उसकी इस बात पर लक्ष्य ने उसे देखा तो उसने अपनी नज़रें फेर ली और मन ही मन कहा, अब जो है जैसा है यही है दिविशा, तुझे शांति से सब संभालना है। और इतना कह वो खुद को शांत करती है। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक आलीशान घर के आगे आकर रुकती है। लक्ष्य दिविशा को देखते हुए बोला, उतरो। और मुस्कुराते हुए उतरना। किसी को लगना नहीं चाहिए कि तुम यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हो, है ना? लगना ये चाहिए कि लक्ष्य चौधरी अपनी मोहब्बत को लेकर आया है। उसकी इस बात पर दिविशा ने जो जवाब दिया वो सुनकर उसे गुस्से में घूरने लगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।